च तीर्थे च शिवालये च तीर्थे वा वने वा विग्रहोऽथवा। अरे महाराज, सर्वोत्तम है शिव महापुराण, आप कहाँ श्रवण करें? पहले पंडित जी साहब ने मूल पूछ लिया, आप पूछे कि शिव महापुराण कहाँ श्रवण करते हैं, शिव महापुराण कहाँ करें, कैसे करें? तो कह रहे हैं शिवालये च तीर्थे वा वने वा विग्रहोऽथवा। उत्तम है कि आप किसी शिवालय में जाइए। अगर शिवालय में इतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि आप लोग 2-4 बैठकर भजन कीर्तन करते हुए कथा श्रवण कर सकें, तो आप कहीं तीर्थ में चले जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, और तीर्थ में जो है 10-25 या 2 लोग मिलकर वक्ता श्रोता समुचित व्यवस्था हो, वहाँ पर बैठकर आप जो है इस कथा का रसास्वादन करें। महाराज तीर्थ भी नहीं कर सकते हैं, तीर्थ भी दूर है और हम सक्षम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि उन्होंने कह दिया कि आप इस स्थान में जाए, तो स्थान में वहाँ की व्यवस्था और हमारी व्यवस्था, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य शक्ति होना चाहिए कि हम अपना घर छोड़ के वहाँ उस स्थान में रह सकें। तो ये तो गुरु कृपा है कि हम लोग को जो है शिवालय मिला, वो भी परंपरागत, जहाँ हमारे गुरु जी बैठ के अभिषेक पूजन करते रहे, वो शिवालय हम लोग। उसके बाद कहते हैं शिवालय तीर्थे वा, अगर शिवालय में तीर्थ में जाए तो हमको शिवालय भी मिला और तीर्थ भी मिला। परम श्री आश्रम, जहाँ पर जैसे संत महात्मा हमारे गुरु परम यहाँ का निवास करते रहे, ऐसा परम तीर्थ हम लोग को गुरु कृपा से, महादेव कृपा से सुलभ हो गया। शिवालय च तीर्थे वा वने वा विग्रहोऽथवा। अथवा महाराज वन, तीर्थ भी नहीं है, तीर्थ क्षेत्र जैसे बोलते हैं हरिद्वार है, काशी है, वृंदावन है, यहाँ पर तीर्थ में व्यवस्था, आप काशी में आप कहाँ रहेंगे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, इतने लोगों को रुकने कहाँ से व्यवस्था होगी? तीर्थ में जो भीड़ भाड़ वहाँ पहुँच जाएगा तो क्या? शिवालय में व्यवस्था नहीं, तीर्थ व्यवस्था नहीं, तो आप किसी जंगल में चले जाइए ना, जंगल में जाकर झोपड़ियाँ बना लीजिए, और जंगल में जाकर कुछ नहीं तो बट वृक्ष वृक्ष नीचे निवास करके जो है शिव महापुराण वो भी ना हो तो महाराज वहाँ जाने में सक्षम नहीं और चले जाए वहाँ व्यवस्था ना कर पाए। अगर हम तैयार, तो हमारे पंडित जी तैयार हैं, की व्यवस्था चाहिए, और पंडित जी तैयार होगा तो हम फिर आप लोग फिर चालू हो जाएंगे बाहर लेके। इसीलिए घर का इतने दिन 9-10 दिन तक छोड़ नहीं सकते, और छूट जाए तो ईश्वर के पास कृपा हो जाए, घर व्यवस्था हो जाए। जब तक ईश्वर कृपा नहीं होती तब तक ये सभी साधन स्वरूप नहीं होते। तो हम लोग के ऊपर गुरुदेव कृपा है। अगर उन्होंने कहा कि जब आपको शिवालय ना मिले, वन ना मिले, तीर्थ ना मिले, तो आप कुछ नहीं तो अपने घर में ही जो है बैठ जाइए, और घर में ही जो चौकी सजाकर वहाँ पर जो चौकीदार सजाइए और मंडप सजाइए, और वहाँ पर जो है परंतु गुरुदेव कृपा है कि हमको जो है कहते हैं कि एक ही बाण से सबरे निशान लगे जाए, तो एक ही बाण से यहाँ पर सबरे के सबरे जितने उन्होंने सूत जी महाराज जो बता रहे वो सब एक ही साथ है। हमको ये हमको जंगल भी है, जंगल है, 2 जंगल है, और इसके बाद जो ये सबसे बड़ा तीर्थ है हमारे गुरुदेव संत महात्मा सब यहाँ, और तो अनेक देव बैठ चुके हैं यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है, सिद्धेश्वर भगवान, बोधेश्वर भगवान, और साक्षात कोटि ब्रह्मांड नायिका रामपाल ललिता महादेव सुंदरी यहाँ पर विराज है। कितना बड़ा तीर्थ है। ऐसे तीर्थ करने के दर्शन हम लोग को सेवा गुरुदेव ने प्रदान करती है कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद शिवालय भी ये आप व्यवस्था कर दीजिए, एक ही स्थान में हमारी व्यवस्था हो गई। और फिर आप जो है घर में ही किसी स्थान पर जाकर उसका दीपन वगैरह करके और उनका मंडप सजा करके यहाँ यादृशे
उत्सव में जैसा आपका चित्त होता है उसी प्रकार से इस चित्त को आप शिव महापुराण के कार्य में लगाइए। समझ लीजिए कि आप जो है बहुत बड़ा विवाह कर रहे हैं, तो एक विवाह उत्सव की तरह है इस महापुराण को श्रवण करने का अनुष्ठान का तैयारी करिए। सबको आप सम्मान पूर्वक जो है उनको बुलाइए कि आप आइए कथा श्रवण करिए, और नहीं करते हैं तो उनको बोलिए आप नित्य करिए, नित्य नहीं करते हैं तो कम से कम एक दिन करिए, एक दिन भी नहीं करते हैं तो कम से कम 1 घंटा श्रवण करिए, 1 घंटा नहीं करते 45 मिनट करिए, 1 मुहूर्त करिए, 1 मुहूर्त नहीं होता तो आधा मुहूर्त करिए, पता भी ना हो तो कम से कम 1 क्षण के लिए आइए और कथा श्रवण करिए। हम तो अनुष्ठान ईश्वर के पास करवाई दे रहे हैं, आगे आपके आगे आप मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणं च वा। अरे महाराज इतने दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मुहूर्त ही जो है भगवान की कथा का श्रवण करने का लाभ उठा लीजिए। ईश्वर की कृपा हो गई तो पता नहीं कब कौन सी युक्ति, कब कौन सी कथा, कब कौन सी बात मुझे आपके दिमाग को मिल जाए, आपका ध्यान हो जाए। और फिर उन्होंने तो गुस्सा में कुछ सीधा बोला कि एक घड़ी आनी में दुनिया तुलसी चर्चा शिव जी की कटे को दिया बड़ा कटे को दिया कभी वेद शास्त्र इतिहास पुराण करनी पड़े, तो जिन लोग को वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है उनको तो रामचरित मानस पढ़ना चाहिए। उसका चौपाई दोहा वो तो पाठ कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसका हिंदी अर्थ भी पढ़ना चाहिए। वो भगवान राम की भक्ति तो आपके अंदर उत्पन्न करेगी, साथ में आपको जीवन जीना सिखा देगी। बहुत से लोग कहते हैं इसका अधिकार नहीं, उसका अधिकार नहीं, तो आप से मानस करिए। अब देखिए जिस बात उसी महापुराण में कह रहे हैं उसी बात बड़ी सरल तरह से जो इन्होंने कह दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक घड़ी आधी घड़ियां मैं कह रहे हैं मुहूर्तम वा चंचला, एक मुहूर्त करिए उसका आधा मुझे एक क्षण कर दी। ये बात तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तो हम लोग जो है सकुटुंब सपरिवार बता दीजिए कि महाराज बंधु बांधव हो कथा श्रवण करने आइए, वो आते तो ठीक है वरना आए तो गलत मान। तब हम लोग कथा का आनंद लेंगे, रसम पालन करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब सब इकट्ठे हो जाए, आए तो ठीक है ना आए तो ठीक है, और जो श्रोता है और वक्ता है उसके विषय में उन्होंने कहा कि श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि में शयन करे, और जो बाध्यता में भोजना कम से कम बोलकर कम से कम भोजन करें। क्यों? उत्तम होगा कि व्रत रखे, और अगर व्रत रखने में सक्षम है, व्रत रखने में अगर सक्षम नहीं है तो उनको चाहिए कि जो है वो थोड़ा बहुत फलाहार कर दें, उनको आलस उठाएं, और वो कथा का सूर्योदय जो है सूर्योदय प्रारंभ हो तभी से जो है भगवान का श्रवण कीर्तन करें, कथा के लिए जल पड़े और कथा जो कथा श्रवण करें। फिर इस प्रकार कथा श्रवण करते करते और जो उन्होंने कहा कि आपका नियम संयम बता दिया कि आप जो है जब कथा श्रवण करें जो है व्यर्थ की वार्तालाप न करें, किसी प्रकार से झगड़ा न करें, अधिक से अधिक समय केवल कथा में दें और नियम संयम पूर्वक रहकर भगवान का कथा श्रवण का लाभ करें। और जब कथा हो तो श्रोता को चाहिए कि जो है वो व्यास के संतुल्य न बैठे, व्यास के ऊपर न विराजमान हो। कथा के समय उन्होंने कहा कि आप जो है मुंह पे तांबूल आदि गुटखा वगैरह कुछ ना खाएं कथा श्रवण के समय। जब कथा श्रवण हो रही हो यहाँ पर वहाँ सावधानी पूर्वक कथा श्रवण करते रहें और इधर उधर किसी से वार्तालाप न करें।
अन्य किसी व्यक्ति से वार्तालाप न करके केवल बस भगवान की कथा को श्रवण करें। किसी की निंदा ना हो, किसी का अपमान ना हो, उसका ध्यान करते हुए बस केवल कथा का श्रवण करें और नित्य जो है शिव महापुराण जो है पूजन हो। और जो शिव जी की आराधना करने वाले हों, शिव जी का पूजन करने वाले हों, शिव पुराण वेदता हो, उनको ही अपना परम गुरु मानकर खाली समय में अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह है तो उनसे बैठकर उनकी चर्चा करें। आपस में जब बैठे तो बैठ जाएं, उनके साथ भी बैठकर कथा के प्रसंग की चर्चा करें। किस विषय में क्या बताया कथा, हम सारा दिन जब कभी अगर कथा से विश्राम हो, अवकाश मिले तो अपना खाते पीते समय क्या करें, अपने मित्रों के साथ बैठकर कथा श्रवण जो करें उसकी चर्चा करें, आपस में वार्तालाप करें। और कथा कहते किसी प्रकार की वार्ता न करें, केवल कथा ही उनका करना, कथा ही हम श्रवण करना। उसके बाद जब कथा बोलने वाला जो पुराण के व्यास है उसकी जो है उसका सम्मान करके उसकी पूजा करें। उन्हें वक्ता का भी नियम है, वक्ता को भी जो है शांत हो, वक्ता साधु हो, वक्ता करुणा पूरी हो और वक्ता जो नियम संयम पूर्वक रहकर महादेव का भक्त हो। ऐसे ही लोगों से जो है कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा बोलने वाला वक्ता निर्भोगी, वो भी जो है किसी प्रकार की श्रोता से कोई अपेक्षा ना कि आप ये लीजिए वो लीजिए, किसी प्रकार का ना हो। इस प्रकार से जो है कथा पुराण वक्ता हमें कैसा भी हो, बालो युवाधो वृद्धो बालक निर्धनी हो अथवा निर्धन हो भी दुर्बल हो, हमारा निर्धनी हो अथवा दुर्बल भी होना। पुराणाज्ञा सदा वन्द्यः सपूज्यश्च सुकृताधिभिः। जो कथा को वाचने वाला हो, पुराणाज्ञा सदा वन्द्यः, पुराण को ज्ञान देने वाला, पुराण का वाचन करने वाला सदा वंदनीय है। जो सुकृताधिभिः, जो पुण्य की अभिलाषा रखते हैं उनको जो है पुराणादि की पूजन करना चाहिए और पुराणादि को इस प्रकार से नियम संयम रहना चाहिए। तो उन्होंने जो है श्रोता के, वक्ताओं के और कथा का नियम उसमें जो है बता दिया। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कुछ लोग बोले हैं कि कथा तो श्रवण करते हैं पर कथा श्रवण करने के बाद ऐसे हमको कुछ फायदा नहीं, हमने इतनी कथा करवा ली फिर भी जो है हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। उनके लिए उन्होंने कहा कि कथा से क्या लाभ होगा, कथा सुनने के बाद क्या करना है, कथा कैसे श्रवण करना है। उन्होंने कहा लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता बोले लोक चिंता धनागार, लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता विरस्य। जब कथा का आपको लाभ कब मिलेगा, कथा का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप लोक चिंता, आप इस लोक की चिंता न करें। हम यहाँ पर है वो वहाँ पर जैसे, हम यहाँ पर हैं हमने आज क्या करा है, हम यहाँ पर हैं परंतु हमारे कुटुंब कबीले का ध्यान रख रहे हैं, क्या पहनते हैं, क्या खा रहे हैं। हम तो यहाँ पर इस तरह से उत्साह मना रहे हैं पर हमरे भी नहीं कैसे जी रहे भैया, बैठे हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं सोच उसके से रहे हैं। लोक चिंता, लोक में क्या हो रहा है, मोदी जी के क्या हाल है, योगी जी के क्या हाल है, कहाँ देश में उठा पटक हो रही है, थोड़ा सा न्यूज देख लेते हैं। वैसे कहता सोशल मीडिया देख ली एक बार, तो इनसे आपको व्यक्त होना चाहिए। चिंता धनागार, धन की चिंता कितना बढ़ता है, व्यवसाय उधर बढ़ रहा है कि घट रहा है। कल सेठ जी गए तो हमने लाए कमा के व्यवस्थित रूप से लौटा कर रखेंगे नहीं, वो कभी गए और कहीं नौकत है वहाँ पर
ठीक ठाक से हमारा जो धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम धंधा कारोबार नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। यहाँ बैठे लोग चिंता धनागार पुत्र चिंता युरस्जा, हम यहाँ पर बैठे और अपने पुत्र नाती पति संति की चिंता कर रहे हैं कि वो क्या खाए, वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, कहीं तो उनको बीमारी नहीं लग गई, तो कहीं कोई वो भ्रमण तो नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ तो आए अपने गाड़ी लेके थोड़ा तो नहीं हो गया, गाड़ी का मकान का सुव्यवस्थित ठीक ठाक है, उनको फोन कर दो, हम शीघ्र ही आने वाले हैं, हम आ जाएंगे। जब तक हमारे डॉक्टर की टेक्नोलॉजी की और मकान की सबकी व्यवस्था करिए, तो बोलते कि ऐसे लोग जो हमारा चिंता करते हैं इनको कथा से लाभ नहीं मिलता। लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता विरस्जा, लोक की चिंता, धन की चिंता, पुत्र की संतति की जो चिंता करता है और उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़कर लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता विरस्जा, सबको छोड़कर कथा चिंता शुद्धमति साधने परमोत्तमम्, कथा चिंता शुद्धमति, केवल अपने अंतःकरण से चित्त से चिंतन करे शिव जी का, कथा का जो चिंतन करता है उसी को जो है उत्तम फल प्राप्त होता है, अथवा वो केवल आना जाना ही हाथ रह जाता है। तो इसीलिए महाराज कथा का लाभ उसको होता है। उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार से शुद्ध चित्त के द्वारा कथा का चिंतन करता है वही इस कथा का जो लाभ प्राप्त करता है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग भगवान के शरण में बैठकर भगवान की कथा का नित्य श्रवण करते हुए अंतःकरण शुद्ध करके और इस कथा को शिव महापुराण की कथा का ही चिंतन करते हैं। जब कहते हैं कि अगर आप इन सबसे फ्री हो जाएं तो आप अपने साथ बैठकर इष्ट मित्रों के साथ बैठकर इसका चिंतन करिए या आपस में चर्चा करिए। कोई एक सत्संग है जहाँ संत रहें, जहाँ सज्जन रहें वही जो है सत्संग होगा। तो आपके परिवार वाले जिन कथा श्रवण कर रहे हैं तो वो पूर्वा पर प्रसंग आपको बताएंगे कि गुरु जी ने उसके विषय में क्या कहा, इस विषय में क्या कहा, तो आप उनसे पूछिए, फिर आप उसका चिंतन करिए। और अन्यथा कुछ नहीं हो तो चुपचाप बैठकर लोक चिंता अथवा किसी के विषय में ना बोलकर जय शंभु जय शंभु जब आप कीर्तन करेंगे तो अगर होगा तो आपके साथ कीर्तन चिंतन करेगा, अगर कोई गलत होगा तो उठकर निकल जाएगा, कहेगा महाराज तुम यहाँ बैठे हो और भी काम है। तो जो है काम धंधे वाले और संसार में भ्रमण करने वाले जिनका मन यहाँ नहीं रहेगा तो उसके तुरंत जो है वो वहाँ से चले जाए तो भी अपना कल्याण है, अगर वो बैठ जाए तो भी अपना कल्याण है। अपने को क्या लेना है? तो छोड़ रहा है दुनिया, अरे हम छोड़ रहे हैं वो गली जिसमें ये प्रपंच था। अब तो केवल हमारी शरण में आ गए और जो अपना इसका चिंता करे वो हमारा, हमारे हरि का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। जो शिव की चर्चा करे वो हमारा, जो शिव की चर्चा ना करे वो हमारा कोई काम नहीं। इसलिए फोन में हर बात करो, एकांत में रहो तो शिव का चिंतन करो, सबके साथ रहो तो शिव की चर्चा करो, और अन्यथा सबको बताओ हर हर महादेव। तो हम लोग को यही करना है, हम लोग करना है बस केवल भज शिव शंकर।
अपवित्र महिला अगर आपसे अत्यधिक पाप भी हो गया, अगर आपकी वाणी से किसी का हृदय विदीर्ण हो गया है, आपकी वाणी से आपने जो है, वाणी का भी दोष है कि वाणी से चुगली नहीं करना चाहिए, वाणी से किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, वाणी से लोग इसकी उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। दो बात है, मतलब निंदा स्तुति छोड़ दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, अन्यस्य दोष गुण आप इसकी प्रशंसा करिए कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत बड़े सज्जन है, हमारा पुत्र, हमारा दादा तो हीरा है, आदि सम्मान तो पूरा है। तो ये भी मत करिए, अपने लाल की चिंता अपने लाल की मत करिए, और दूसरे का अवगुण दोष दिखाई दे तो उसको भी जो है मानी करना है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, महाराज ना तो किसी की निंदा करना ना उसका दोष देखना, किसी प्रकार का दोष नहीं देखना। परंतु वाणी से होता है, वाणी से किसी की निंदा होती है, किसी की स्तुति होती है, किसी की चुगली होती है और किसी की प्रशंसा होती है, तो हमको अन्यथा कुछ नहीं होगा। अब शब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज का प्रयोग करना, हालांकि गाली इसको रखते नहीं है, कोई बड़ी काम तेरी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वाणी से किसी को रखती है, वाणी से किसी को गाली रखते नहीं, पर फिर भी लोग जो है वाणी से जो एक दूसरे को गाली करते हैं। तो हम लोग को भी चाहिए कि हम धैर्य वाणी सुने, और वो जब कोई बोले तो हम लोग मुस्कुराएं, क्योंकि लोग आप अगर शब्द बोलेंगी तू तुम्हारा से और गाली बोलेंगी तो ये जिह्वा है, इस जिह्वा में नित्य सरस्वती वास करती है। इस जिह्वा, ये जो वाणी आपको मिली वो मिला है, ये भगवान की स्तुति के लिए मिला है। वाणी गुणास्तौति कथां शृणोति, वाणी हमारा स्तुति के लिए है, भगवान के गुणगान करने के लिए। तो इस वाणी से आपको जो मिली है तो समय अवधि आपको प्राप्त है, तो आप उस वाणी से भगवान की स्तुतियां करके हमारा ऐसा, हमारा वैसा, हमारा तो यूट्यूब ही भगवान है, हमारा तो मोबाइल ही भगवान है, अब मोबाइल और लोग निंदा लोग तो ये वाणी का पाप है। इससे महापुराण कहती है कि अगर जो है ईश्वर के अतिरिक्त, गुरु के अतिरिक्त किसी की चर्चा हो तो वो जो है वाणी का दोष वही पाप है। तो इस प्रकार से हमारी वाणी से जो दोष, जो महापाप हुआ है उसका मार्जन करें। अगर हमारी वाणी से अपने माता पिता गुरु को या अपने पति को या अपने पुत्र को या अपनी पत्नी को हमारी वाणी के द्वारा किसी प्रकार का कष्ट हुआ है, अगर उसका हृदय विदीर्ण हुआ है तो उसके लिए आप पश्चाताप करिए कि महाराज ये कष्ट हुआ और नहीं होगा। प्रायः ऐसा होता है हमारे यहाँ, ये बड़े ब्राह्मण लोग हैं, छोटे छोटे, मतलब एक बाल्यकाल से ये स्वभाव बन जाता है कि अपना गुण अणु, अपने अवगुण आदमी अणु देखता है, अपने अवगुणों को आदमी अणु मानता है और दूसरों के अवगुणों को आदमी पहाड़ के समान देखता है। ये स्वभाव बचपन से ही चालू हो जाता है। तो हम लोग को इस प्रकार के अवगुण से बचना चाहिए। इस प्रकार के जो इस प्रकार का जो राग द्वेष है वो नहीं रहना चाहिए। हमको आत्मनिरीक्षण करना है कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम पूरी करें। हम प्राय दूसरों को सुधारते हैं, दूसरे की अवगुण देखते रहते हैं और दूसरे के अवगुण देखते देखते वही अवगुण अपनी मूड में आ जाते हैं और फिर हमको जो है अशांति, वो तो बाद में चलेगा, वो जला नहीं जला हम पहले ही करते हैं। क्यों? क्योंकि अवगुण रूपी अंगार को आपने अपने शरीर में धारण करती है तो वो बाद में चलेगा, आप पहले चलते रहेंगे, आपका भजन पूजन छूट जाएगा, आप बैठे रहेंगे तो कहेंगे वो चीज सुधार रहा, उसको सुधार देंगे, उसने ये गलती करा, उसको वो चीज ऐसी गलती ना करे। हमारे बच्चे जो है दिन भर हमारे पास आ जाए तो जी इसने ऐसी गलती करा, उसने ऐसी गलती कर दी और उनकी जो गलती होगी वो नहीं बताता। अब गलती सबसे होती है इस संसार में, ब्रह्मा को लेकर, ईश्वर को लेकर संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई भी किंचित मात्र अवगुण ना, सबके अंदर अवगुण तो है।
ऐसा कोई संसार में वस्तु नहीं जिसमें कुछ ना कुछ कमी ना हो, सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है। और इस संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं जो किसी काम का ना हो, प्रत्येक चीज में कुछ ना कुछ सद्गुण होता है। हम लोग को जो उस सद्गुण को ग्रहण कर लेना है और उसके जो अवगुण दुनिया है उसको छोड़ देना है। तो इनका हम लोग का जो स्वभाव है कि दूसरों के अवगुणों को अपने मूल करते हैं, तो हमको उनका चिंता नहीं करना है। हमारी वाणी से अगर हमारे काय तो बता रहे थे कि शरीर से पाप, वाणी से पाप और मन से पाप, मन से कभी किसी का कर लेते हैं। हमारे गुरु जी थे, इसलिए नहीं घुमाए, वो तो सदा सदा शास्त्र बोलते थे, परंतु वो उनके अंदर किसी प्रकार का लोग होता है, जहाँ लोग होता है वहाँ पाप होता है, उनके अंदर किसी प्रकार का लोग है नहीं। तो असल में माता पिता या गुरुजन शिष्य को अपने कल्याण के लिए बोलते कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, और जब शिष्य नहीं मानता तो सुधारते हैं, तो वो सोचता है हमारे महावैरी हमारे शत्रु, या तो तुम भगवान का हम तुमको छोड़ते, या तो हम तुमको मारे या तुम्हारे। तो जब हमारे गुरु जी लोग कल्याण के विषय में कुछ बोलते थे तो लोग उनका विरोध करते थे। काफी लोग जो है अनेक अनेक शास्त्र के विषय में, धर्म के विषय में लोग गलत वक्तव्य देते या अधर्म धर्म ऐसा आचरण कर रहे जिससे धर्म, मठ मंदिर, ईश्वर को, तीर्थों को क्षति पहुंचने लगे, तो उसके विषय में जो है गुरु जी समय समय में चेताते थे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारा अहित होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति खाली तो बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो बुरा बात करेगा, या तो अच्छा करेगा बुरा करेगा। तो सज्जन कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, जब रहेंगे तब करेंगे, हम रहेंगे तब का कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम कुछ ना करें, नहीं कश्चित क्षण हम यार निमित्त कर्म कर रहा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो एक क्षण भी खाली रहे, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग में बुरा बात चलेगी चलेगी। तो प्रत्येक जीव जो है साधु लोग अच्छा काम करेंगे, असाधु होंगे, मूर्ख होंगे, दूसरे क्षति पहुंचाने का करेंगे। तो जब ऐसा कुछ लोग करते थे तो गुरु जी इस समय में थे, उनको दोष देते थे, तो वो जो असाधु लोग थे, वो जो है दुष्ट लोग थे, तो उसको मतलब मौन होके गुरु जी को छोड़ देते थे, कुछ कभी गुरु जी के ऊपर ही उनको क्षति पहुंचाने का काम करते थे। ऐसे गुरु जी का बहिष्कार करना और जो है अनेक प्रकार से उनका विरोध करने लगे। परंतु गुरु जी ने जो प्रतिकार करने वाला, जो विरोध करने वाला, जो कुछ क्षति पहुंचाने वाला, उसके खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा कि उसको हमने मारा है, उसको सब सिखाओ, वो मारने के लिए आए, उसको समझा दो, वो हमारा विरोध कर रहा है तो करे, परंतु हमको उलट के उसका विरोध करेगा। वो गाली बगे तो बगे, हमें उसे गाली नहीं करना। वो पत्थर लेके मारने को आए, हम अपना सुरक्षा नहीं मारेंगे, ये काम हमारे दूसरे समाज का, हमारी रक्षा के लिए दंड वगैरह उठाना और दूसरा काम है वो करेंगे। तो गुरु जी को कोई व्यक्तिगत रूप से अगर निंदा करे, गलत बोले, तो वो सहन करते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। ये साधु का लक्षण इसलिए ऊपर अपनी मात्र है। जैसे तो हम लोग को कोई अगर हमारे विषय में निंदा करे तो हम लोग को तुरंत एकदम उग्र होकर उसका प्रतिरोध उस चीज में नहीं बोलते, उसका स्वभाव है वो बोलेगा तो बोले, तो वहाँ तेरी बाणी में की शक्ति बोल दे, उस समय बोलेगा बोलेगा बोलेगा, तो जब बोलेगी कि अगर रोटी खा जा जाओ खा जा तो खाओ, तो हम लोग प्रसन्न होंगे, सामने वाला ये कहेगा कि जितना पढ़ना है इसके बाद भी सामने वाले को जो है प्रसन्नता है कि आपके मुख प्रसन्न देखकर ही वो रुकेगा, वो दुखी होगा, आप दुखी होंगे। ऐसे महाप्राण हम लोग को चाहिए कि हमको किसी का दोष नहीं देखना है, तो वही हमें संचला बोले कि हमारे अंदर ये दोष है, हमारे अंदर ये पाप है, हमने इतना अधर्म करा, उसके बाद उसके अंदर उत्पन्न हुआ कि हमको प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित के लिए जो है भगवान की शरण जाती है। अगर किसी से कितना ही प्रकार का अपराध भी करना हो तो उसका ग्रंथों में है कि आप कितना भी प्रकार का पाप हो आप उससे छूट सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ये संकल्प ले लिया, कुछ लोग कहते नहीं हम तो मूर्ख हैं, हम तो ऐसे रहेंगे, अब जो अपने आप मान ली हम ऐसे रहेंगे,
और आप कहीं महाराज हम बोल गए हम विद्वान बनना चाहते हैं, उसके लिए ग्रंथों में उपाय है। अगर आप कहें कि हमारे से गलती हुई है, हमने वाणी से किसी को गाली पकड़ी है, हमने शरीर से किसी जीव को मार दिया है, हमने शरीर से परपुरुष को मार दिया है, हमसे गलती हुई है, इसका शोधन करना है, उसके लिए ग्रंथों में लिखना है। अगर आपको लगता है कि हमसे हत्या हो गई या हमने अपने गुरु से तेज आवाज बात कर दी, हमने माता पिता का अपमान कर दिया, हमने अपने सास ससुर पति का अथवा हमने अपनी पत्नी को कुछ अपशब्द बोल दिए, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर आपके मन में आ गया तो प्रायश्चित का विधान है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आप निष्पाप हो जाओगे। श्री महापुराण कथा में बात बता रहा है। इन सबको करने के बाद आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो आप शिव जी की कथा श्रवण करेंगे। और फिर वो बोलते हैं कि महाराज इस संसार में शिव जी की कथा ही श्रवण करना ये सीख लिया, आप पैदा हुए। ते जन्म भाजा खरु जीवतो हे वही सदाधार इस संसार में ये जन्म भाजा जीव हुए, इस संसार में का जीवन देना सार्थक है जो भगवान विश्वनाथ का, भगवान महादेव का या भगवती का चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। उसके अतिरिक्त अपने किसी का चिंतन नहीं करना, न पुत्र का, न पुत्री का, न बेटा का, न बहू का। क्यों? स्पष्ट कर दिया, ये वही सदा एक सदा सदा आपको जय श्री जी का ध्यान करना है, सदा आपको कामेश्वर सदा आपको जय और ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? क्या कर रहा है? ध्यान करते हुए जब आप जो जिसका चिंतन करता है उसी के विषय में बोलता है। अगर आपकी वाणी से कुछ निकल रहा है ये निश्चित मान लीजिए कि आपकी बात दिमाग में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो है मन से उस विषय वाणी में आ जाता है। अब ये पाठ कर रहे हैं, अब जैसे वो मोबाइल चला रहे हैं तो उसके बाद पूछोगे उसके से बोले, अब ये पाठ कर रहे हैं तो कुछ देर बाद उनके से पूछोगी आप क्या कर रहे थे? पाठ कर रहे थे। कितना हुआ? तो पाठ के विषय में वो जाप कर रहे हैं तो क्या कर रहे थे? तो जाप के विषय में बताएंगे आपको। अभी नौकरी से आए तो कहाँ गए थे? नौकरी में गए थे। तो ये अगर उल्टा सीधा कुछ रहा तो वहाँ की व्यवस्था बताएंगे, अच्छा तरह से बताएंगे। तो जो आदमी जैसा सोचता है, जैसा चिंतन करता है, वैसे इसको मालूम आता है। तो आप जरा अगर महादेव का चिंतन करेंगे तो आपकी वाणी वही बोलेगी। तो आप लोगों को अगर आपका मनुष्य के साथ करना है तो कह रहे हैं वाणी गुणान स्तौति कथां शृणोति। वाणी गुणान, इस वाणी के द्वारा क्या करिए? भगवान के गुणों का गान करिए। वाणी के गुणान स्तौति महाराज भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते रहिए और इस वाणी से जो है भगवान विश्वनाथ का, भगवान देवादेव महादेव का सदा सर्वदा उनको सुनाते रहिए, बोलते रहिए। और सुनना क्या है? अगर ये बोले कि सुनो एक शिकायत सुनाते हैं, सुनो हम उसके विषय में सुनाते हैं, तो कहना हाँ अब महाराज ये कान पक गए हमारे सुनते सुनते, जन्म भर तो इसकी सुनते रहे, जन्म भर तुम्हारी शिकायत सुनते रहे, अब कब तक इसकी सुनेंगे? अब सुनने का समय नहीं रहा। अब हमको लेकर परिवार के विषय में बताओ। अब लोक चिंता ना रहा, लोक चिंता ना रहा, लोक चिंता है, लोग के बारे में बताओ, जन्म संपत्ति बेटा बहु के बारे में ना हम इनकी प्रशंसा सुनना चाहते, ना हम इनकी दोष सुनना चाहते। अब केवल ये कथा जो श्रवण करेंगे तो महादेव की कथा श्रवण करेंगे। ये कान भगवान ने दिया है तो कथा श्रवण करने के लिए दिया है, किसी और की कथा सुनने के लिए काम नहीं है। अब एक श्रवण इंद्रिय के द्वारा करिए। कथां शृणोति श्रोतद्वयं ते भावोदरति। कर्म करेंगे श्रोतद्वय का क्या काम है? जो भगवान की विश्वनाथ की कथा सुनेगा वही इस संसार से कल्याण को प्राप्त करेगा, उसी का उद्धार
क्या जैसी अंत में मति होती है वैसी गति होती है। तो अंत में मति ईश्वर के प्रकार कैसे होगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप यह भी से मान लीजिए, आप सुबह उठते साथ आपका चिंतन है, अगर आपका चिंतन संसार का है तो आप समझ लीजिए कि आप नीचे गिर रहे हैं। आप तुरंत समझ जाइए एकदम हमको अपना कल्याण खुद करना है। हम गलत जगह जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, या हमको खुद अपना निर्णय लेना है। हम प्रातःकाल उठे लेकिन क्या आपका चिंतन क्या होता है। एक स्टूडेंट हो चाहे बच्चे वाला या अगर जन्म मृत्यु, अगर आप स्त्री पुरुष हैं, किसी प्रकार से शरीर से बहुत व्यथित हैं या घर पर परिवार से व्यथित हैं, दुखी हैं, आप सोच रहे महाराज ये तो अब आ जाओ आपको आराम आए, तो उसके लिए आप सोच लीजिए कि आपको 24 घंटे का ईश्वर का चिंतन बंद कर थोड़ा साफ रहता है। आप प्रातः काल दे दीजिए उसके आप कहाँ जा रहे हैं। अगर इसका चिंतन आ रहा है तो समझिए कोई गड़बड़ी है। फिर मध्याह्न काल में आप देख लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक कितने पीरियड में हम किसको कितना समय दिए, जिसमें अगर आप अधिक समय जा रहा है समझ लो कि फिर लिमिटेड होने वाली है। मध्याह्न काल से लेकर फिर समय काल तक आपको चाहिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि संसार का चिंतन हो रहा है या इसके गुण देख रहे हैं या उद्योग धंधे के विषय में सोच रहे हैं या भगवान की कथा के विषय में चिंतन कर रहे हैं या भगवान का चिंतन कर रहे हैं, अगर सन्मार्ग में चल रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं या शास्त्र या पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं तो आप विद्वान बनने वाले हैं। आप धन की चिंता कर रहे हैं, आप धन के प्रसार कर रहे हैं तो आप धनी बनने वाले हैं। आप अगर भगवान की चिंता कर रहे हैं तो आप जो है भगवान में लीन होने वाले हैं। ये कोई नहीं बता रहा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। आत्मचिंतन हर शास्त्र में कहा, अंतिम में आत्मचिंतन करिए। उद्धरेदा आपका उद्धार आप कर सकते हैं, आपका पतन भी आप कर सकते हैं, आपके हाथ में। आपने ठेका नहीं लिया दुनिया का कल्याण का, दिलों का, संसार का, इनका कल्याण करें। माने तो ठीक नहीं तो हम जो जाते अपने माने जाए तो अपना, ना माने तो अपना। आया है तो जाएगा, राजा है तो भगी। अगर तुम भी आगे नहीं पड़ जाओगे, हम कहाँ आए नहीं पड़ जाएंगे। जिसको लगे खूब गाली भरोगे ना और तुम्हें लगता है कि खूब पैसा ही लेंगे तो खूब पैसा कमाओ, हमसे वोट लेके जाओ। सिकंदर आए थे भारत को जीत गए, उसके बाद ऐसे ही गए, बोले महाराज मरते समय ऐसे हाथ दिखा देना कि हम ऐसे आए ऐसे ही बढ़ गए। तो अगर किसी को पुत्र धन दौलत चाहिए ये लिखा तुम्हें गाड़ी में संतुष्ट और तुम्हें अगर डॉक्टर ही था परिवार में चौपट करना उनको कर दो, जो लगे जिसको जिसका जैसा लगे वैसा करे, हमें क्या देना, हमको अपना कल्याण करना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी कथा श्रवण श्रोत्र इंद्रियों को और अपनी वाणी को जो है भगवान की कथा में लगा दीजिए और चिंतन महादेव के चिंतन कीजिए। आगे तो जो होगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि उनको सबकी चिंता है और उन्होंने जो है पत्ता भी नहीं लिखने वाला है। इसीलिए जो है हमारा हरि है हजार लोगों ने संप्रदाय का धोखा दिया है कि शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। एक संप्रदाय वाले आए थे मेरे पास, एक गुरु जी के परिवार के थे, उनकी एक बहू आ गई, बहू दूसरे संप्रदाय की थी, हम पर शिव जी की उपासना नहीं करते हैं, शिव जी को नहीं मानते। हमारे यहाँ कहा शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए।
बोलते हैं शिव जी जो है कहते हैं कि हम बिना नाम कह नहीं सकते, श्रावण मास में कहा राम का तो हरि और तो भेद नहीं, तो हरि और हमारा कन्या करे हम लोग को जरूर उनके पास जाना है, उनका सेवा करना है। और इसके महापुराण जो है तिलक है, सभी महापुराण का तिलक है। और इस महापुराण को श्रवण करने से आपका जो है, अगर आप जो है सकाम भाव से इसको श्रवण करते हैं तो आपको जो है सकाम प्राप्त होता है। अगर आप निष्काम भाव से श्रवण करते हैं तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि इस कथा से जो है शिव जी को कैसे प्राप्त करना है, श्रावण मास में कैसे रहना है बताएं, श्रावण मास में कैसे रहना है, श्रावण मास का क्या कर्तव्य है और सारी दिनचर्या कैसी है, वो ये कथा बता रही है। उसके विषय में मैंने बताया कि आज मेरा कथा श्रवण कैसे करना है। कुल मिला की कथा आसान ही है। कथा से हमको बस शिव जी का नित्य स्तुति गुणानुवाद कीर्तन करना है और समय समय पर संस्कृत का जो पाठ चलता है उसका श्रवण करिएगा। अभिषेक श्रावण मास में व्रत रहकर करने पर अभिषेक करिए, तो अभिषेक भी हम ना चाहते हुए हो ही रहा है। अभिषेक हो ही रहा है, ऐसे जगह हम बैठ गए हैं कि हम चाह कर कुछ नहीं कर पा रहे। घर में रहते तो बस टीवी देखते, घर में रहते तो साथ लोगों को झगड़ा देखते, घर में रहते गाली सुनते, और ये तो महाराज मंदिर में बैठे दोनों टाइम हर हर महादेव शंभो ये जो है बकना
जो है सोने का महाराज तुम कश्मीर आएगा फिर जो है उसमें वो बोल जाएंगे उन्होंने कहा सोए आ जाना ब्रह्म को किया शॉर्टकट में बता के बस बाहर दिमाग बनाने लगा चिंता करेंगे उनके पास जाएंगे और फिर माई बाप आगे बोलेंगे थोड़ा बहुत फिर भजन कीर्तन करेंगे फिर महादेव का पूजा होगा अभिषेक होगा उनका उनको जो कुछ खिलाया पिलाया जाएगा वही हम लोग खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद हरे हरे फिर खाने के बाद फिर भजन करेंगे भजन के बाद फिर कथा श्रवण करेंगे और फिर उसके बाद फिर कीर्तन करेंगे बस ये एकदम किस प्रकार से महादेव का पूजन अभिषेक करना चाहिए विग्रह क्या करना चाहिए इसी चर्चा कर रहे थे आज लोग इसी कथा को शंकर भगवान